तकरीबन 1.5 साल पहले डॉक्टर जैकोनेल कॉकर स्पेनियल नस्ल के अपने कुत्ते हार्वी के साथ खेल रहे थे। जब उन्होंने अपने हाथ पर हल्की सी खरोंच देखी तो उन्होंने खरोंच को साफ किया और फिर रोज के कामों में लग गए। 2 हफ्ते तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उन्हें फ्लू जैसा कुछ हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश उड़ गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बता दें कि दरअसल उन्हें कुत्ते की लार की वजह से सेप्टिसीमिया हो गया था। यह एक तरह के संक्रमण है जिससे उनके खून में जहर फैल गया और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत जाती रही। सेप्टिसीमिया संक्रमण दुनिया भर में होने वाली मौतों के पीछे एक बड़ी वजह है। ये सब होने के बाद नेल मरे तो नहीं, लेकिन वे मौत के बहुत करीब थे। जैको का मामला बहुत रेयर है, लेकिन ये असली भी है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग सेप्टिसीमिया के शिकार होते हैं। नेल को पहले तो अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस हद तक बीमार है, क्योंकि तब उन्हें सिर्फ बुखार था। वह बस सोने के लिए चले गए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि शाम को मेरी पार्टनर घर आई और उसने मुझे गंभीर हालत में पाया। उसने इमरजेंसी सेवा को फोन किया। शुक्र है कि वो समझ गए कि मामला क्या है और उन्होंने तुरंत मेरा इलाज शुरू कर दिया। सेप्टिसीमिया जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, मरीज के उतने जल्दी ठीक होने की उम्मीद बढ़ जाती है, और इस संक्रमण की स्थिति में एक मिनट कीमती होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, खतरा बढ़ता जाता है। नेल बताते हैं, मुझे घर से ही एंटीबायोटिक और जरूरी तरल पदार्थ दिए जाने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही बेहोश हो गया, और इसके अगले 5 दिन तक वो आईसीयू में रहे क्योंकि वो कोमा में चले गए थे। नेल ने बताया, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा शरीर लगभग काला पड़ चुका था। मेरे खून के थक्के अजीब तरीके से जम गए थे और मेरे टिश्यू को भी नुकसान पहुंचा था। नेल की किडनियां भी फेल हो गई थी और उन्हें 2 महीने तक डायलिसिस पर रखना पड़ा था। 4 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उनके दोनों पैर घुटने के नीचे तक काट दिए गए। उनकी नाक का ऊपरी हिस्सा भी खत्म हो गया, और ये नेल के लिए बेहद ही मुश्किल वक्त था। नेल कहते हैं कि मुझे शुरू से पता था कि मेरी उंगलियां और मेरे पैर जाने वाले हैं, लेकिन मेरे चेहरे के साथ भी कुछ ऐसा होगा अंदाजा मुझे नहीं था। जब वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो हॉस्पिटल के बाद भी उन्हें खाने, चलने और सांस लेने में बहुत तकलीफ झेली। उनके होंठों पर जख्मों के निशान भी बाकी रह गए। नेल ने बताया कि इस दौरान वे बुरी तरह से चिड़चिड़े और बहुत गुस्सैल हो गए थे। हालांकि 3 महीने के बाद वे दोबारा चलने लगे, लेकिन जो उनके साथ हुआ उस पर उन्हें आज भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर नेल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें अपनी तकलीफ भोगने के बाद उन्हें एक और बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपने प्यारे कुत्ते हार्वी को जान से मारना पड़ा ताकि कोई और उनकी तरह संक्रमित ना हो। अब नेल की हालत काफी सुधर गई है। वे कार चला सकते हैं। अस्पताल से उन्हें एक कृत्रिम नाक मिली है, लेकिन अब वो उसे नहीं पहनते। उनका कहना है कि उनके साथ जो हुआ वह उसे किसी से छिपाना नहीं चाहते। दोस्तों, जाने अनजाने में ही हम ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जिनका फल हमें बाद में भोगना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चले कि जो पालतू कुत्ते की लार होती है वो वाकई में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।